Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to grade 6 online based lectures of Air Foundation School System, Tipu campus. Our book name is New Countdown second edition. Today our first lecture is on first chapter, that is Introduction to Sets. 19th सेंचुरीज़ में जी कैंटन ने सेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। और सेट बेसिकली क्या है, ये है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट है कि हमारे पास कलेक्शन हो किसकी, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। अब यहाँ ये देखने की ज़रूरत है कि वेल डिफाइंड क्या है। वेल डिफाइंड है कि आपके पास स्पेसिफिक जो सेट है आपका, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का होना चाहिए। जैसे कि आपका अगर एक सेट है सोलर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अब उसमें जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। वो जो एलिमेंट्स यानी वो प्लैनेट्स हैं, वो क्या हैं, वो बिलोंग करने चाहिए सोलर सिस्टम से। अगर कोई ऐसा नेम है उसमें जो सोलर सिस्टम को उससे बिलोंग नहीं करता, तो क्या होगा, ये उसका वेल डिफाइंड नहीं होगा। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके पास यूनिकनेस आती है। अब डेफिनेटली जो सोलर सिस्टम्स के नेम्स हैं वो तो यूनिक हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, और वो बिलोंग भी कर रहे होते हैं किससे, सोलर सिस्टम से। तो क्या है कि ये वेल डिफाइंड होगा। तो इसी तरह एक और एग्जांपल ये है कि आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो डेफिनेटली प्राइम नंबर्स को बिलोंग करेंगे। अब वो प्राइम नंबर्स होंगे, अब उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि हम कुछ और लिख देते हैं, ABC लिख देते हैं, अब ऐसा नहीं है। तो क्या है कि उसमें यूनिकनेस है, वो जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को, और वो क्या है, वो वेल डिफाइंड है। तो दूसरी नंबर 2 जो उसकी कैटेगरी, वो क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि वो जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से, यानी कि उस अंदर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। एक जो एलिमेंट है वो दूसरे के जैसा नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए। तो ये है सेट की लिमिटेशंस। अगर ये दोनों फुलफ़िल नहीं करती तो वो सेट नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेट, ये जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के अंदर उनको क्या कहा जाता है, मेंबर्स कहा जाता है या एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहा जाता है। इसको डोनेट करने के लिए एक सिंबल यूज़ होता है जो हम नीचे पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि जो सेट है उसको डोनेट किया जाता है कैपिटल लेटर से, और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्मॉल लेटर्स लिखे जाते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट में शो किया जाता है। हमारे पास 2 सेट्स हैं, अब अपनी बुक पे इजीली देख सकते हैं कि आपके पास 2 सेट्स हैं, एक F सेट है और एक दूसरा B सेट है। अब जो सेट F है उसमें हमारे पास क्या, फ्लावर्स हैं, और जो B सेट है उसमें हमारे पास नेम्स ऑफ बॉयज़ हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जो उसके अंदर सेट एफ के अंदर जो रोज़ है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो डेफिनेटली सेट एफ से बिलोंग कर रहा है। और इसी तरह सेट बी के अंदर जो नेम्स हैं, हसन, अहमद, अली, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर सेट टू बी बिलोंग्स टू द सेट, द सिंबल belongs to is used to denote belongs to or is to an element of or is a member of। हम ये कह सकते हैं कि वो जो रोज़ है वो बिलोंग कर रहा है एफ से, यानी कि रोज़ जो है वो एलिमेंट है सेट एफ का। एक्सरसाइज है हमारे पास, हमने ये बताना है कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। वेल डिफाइंड के लिए वही 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो सेम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी जो सेट आपको अगर बताया जा रहा है कि उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो उसी से बिलोंग कर रहे हैं, और दूसरा उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए, उसकी जैसा कोई और ऑब्जेक्ट या कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे नंबर 1 है आपके पास टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर जो कैप्टन्स हैं क्रिकेट टीम के, तो वो क्या हैं, वो तो स्पेसिफिक है ना, यूनिक हैं, तो डेफिनेटली ये वेल डिफाइंड है। टेस्टी फूड्स आइटम, अब टेस्टी फूड्स आइटम तो बहुत सारे होते हैं, हर लिहाज से होते हैं, कि हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, उसके लिहाज से उसका अपना इंटरेस्ट होता है, तो क्या होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसमें यूनिकनेस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का एक ही है, ये भी वेल डिफाइंड है। नोटिस स्टूडेंट्स इन योर क्लास, अब नोटिस स्टूडेंट्स तो बहुत हर कोई हो सकता है, अब मेरी नज़र से कोई और होगा और आपकी नज़र से कोई और होगा, तो ये जो है वो इसमें यूनिकनेस नहीं आती, तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह आप बाकी एग्जांपल्स होल सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमने पीछे जो एग्जांपल्स की एफ़ और बी वाली, वो क्या थी, बिलोंगनेस पे। तो हमने बताना है हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक पी है और एक क्यू है, और अब हमें सिंबल से डोनेट करना है कि क्या वो ये जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये उस पर बिलोंग कर रहा है या नहीं। नंबर 1 देखें, 2-P, क्या 2 जो है वो P वाले एलिमेंट में है, यानी P वाले सेट में है,
तो पी वाले सेट में 2 तो है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बिलोंग, इसमें हम सिंबल लिखेंगे बिलोंग का। नंबर 2 पे देखें, हमारे पास क्वेश्चन है 5-P, क्या इसमें 5 है, पी में 5 है, तो नहीं 5 नहीं है पी में, तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग। तो डज नॉट बिलोंग का साइन क्या होता है, बिलोंग के ऊपर आप जब लाइन लगा देते हैं। नंबर 3 पे आप इसी तरह करेंगे A-P, क्या पी सेट में ए है, तो ए सेट तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग। रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद करिएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। जो आपको नेमिंग में ये कौन सी फॉर्म बताई है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है किसमें, नंबर्स में, जो वो पूछ रहे हैं, और उसको हमने एंड आल्सो नेम द सेट्स एज ABC। अब उसके हमने सेट्स को नेम भी देने हैं, जैसे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको A, सेकंड कर रहे हैं तो उसको B। उसके लिए आपके पास देखें मैंने जहाँ लिखी हैं, जैसे कि नंबर 1 था काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है लेस देन 10 से। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। लेस देन 10 क्या होगा, 9। नंबर 2 था वोवल्स वर्ड्स इन इमेजेस। अब इमेजेस के अंदर वोवल वर्ड्स कौन से हैं, वोवल वर्ड्स होते हैं A-E-I-O-U। अब आपने चेक करना है कि इसके अंदर कौन से वोवल्स वर्ड्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास था I-A-E, और मैंने नंबरिंग किस तरह की है, नंबर 1 को A और नंबर 2 को B। इस तरह मैंने जब सॉल्व किया नंबर 5, तो उसमें आएगा मेरे पास नंबरिंग आएगी, नेमिंग उसकी E। वो क्वेश्चन क्या था, नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। हमने ऐसा नंबर लेने हैं जो 25 से लेस हों और डिविजिबल बाय 5 हों। तो डिविजिबल 5 तो वही होगा, तो 5 तो प्राइम नंबर है, वो तो सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो इसका मतलब है डिविजिबल 5 का सीक्वेंस लेना पड़ेगा हमें। तो मैंने इधर सीक्वेंस बनाया राइट हैंड साइड पे, 5 10 15 20 सीक्वेंस बना, 20 15 10 5। तो उसको फिर मैंने सीक्वेंस में लिख दिया जैसे 5 10 15 20, और सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आपने बताना है कि आइदर वो सेट्स हैं या नहीं हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया था सेट की क्या कंडीशंस हैं। सेट की 2 कंडीशंस हैं, नंबर 1 वेल डिफाइंड एंड नंबर 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर ये दोनों फुलफिल नहीं करती हैं तो हमारा सेट नहीं होगा। हमने बताना है कि क्या ये सेट्स हैं। स्ट्रॉन्ग, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग पीपल इन द टाउन। अब टाउन में जो स्ट्रॉन्ग पीपल, जो बड़े लोग हैं या जो मजबूत लोग हैं, आप ये कह सकते हैं मजबूत लोग, तो अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि फ़लाना बस एक ही है या 2। अब ये तो डिफरेंट है, हम किसी को जज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये इसमें ना वेल डिफाइंड की प्रॉपर्टी सबसेट हो रही है, ना ही इसमें यूनिकनेस शो हो रही है, तो क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। नंबर 2 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब एक क्लास में स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 20 होंगे या 25 होंगे, मतलब उसकी लिमिट होगी ना एक, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। लिमिट से हट के तो हम ये तो नहीं कहते या इतने, हम उसको हम श्योर होते हैं कि इतने ही हैं, तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड होगा। नंबर 3 मेंबर्स ऑफ अ प्रोविजनल असेंबली। असेंबली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं डेफिनेटली वो भी डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या होगा, ये वेल डिफाइंड होगा, और ये हमारे पास सेट्स होगा। इन पे दोनों प्रॉपर्टीज़, नंबर 3 पे दोनों प्रॉपर्टीज़ फुलफिल कर रही हैं, तो ये क्या होगा, ये सेट होगा। इसी तरह आप बाकी सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करेंगे।